मैंने शुरू यहाँ से किया है कि चाहे वो सूबाई काबीना हो, चाहे वज़ीर आला हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या ब्यूरोक्रेसी हो या पुलिस हो, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ तब्दीली और शिफाफियत के दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ एक मुख्तलिफ कहानी सुना रहा है। ज़िले करक में तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत होने वाले टेंडर्स ने सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस पर संगीन सवालात खड़े कर दिए। दस्तावेज़ात और ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता माह तकरीबन 83 करोड़ रुपए के टेंडर्स जारी किए गए, लेकिन इस पूरे अमल में शिफाफियत कहीं भी नजर नहीं आई थी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 26%, 23% और 20% तक बिलो रेट्स देने वाले ठेकेदारों को नजरअंदाज किया गया और ठेके मुबैना तौर पर मनपसंद अफराद को दिए गए। अगर ये इल्जाम दुरुस्त है तो ये सिर्फ बदइंतजामी नहीं बल्कि कौमी खजाने के साथ खिलवाड़ है। सवाल ये है, क्या ये सब कुछ मुतल्लिका हुकाम के नजरों से ओझल रहा या फिर ये सब कुछ उनकी सरपरस्ती में हो रहा था? अब मामला नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो तक पहुंच चुका है, जिसने बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉर्ड तलब करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। नेब के मरासले में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि प्रोक्योरमेंट के पूरे अमल, टेंडर नोटिस, बिड इवैल्यूएशन और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड्स का तफसीली जायजा लिया जाएगा। यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है, अगर सूबाई हुकूमत का निज़ाम वाकई शिफाफ है तो फिर ऐसे केसेस बार बार क्यों सामने आते हैं? केपरा रूल्स 2014 के तहत सबसे कम बोली देने वाले को नजरअंदाज करना एक गैर मामूली अमल है, जिसके लिए ठोस वजूहात देना लाजिम होता है। लेकिन अगर कम बोली देने वाले को बगैर किसी जवाज के नजरअंदाज किया गया तो ये न सिर्फ बदउनवानी बल्कि इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की वाज़ेह मिसाल है। ज़राए के मुताबिक अगर ये इल्जामात साबित हो गए हैं तो TMA के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई हत्ता की गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वाकई एहतिसाब पर यकीन रखती है या फिर एहतिसाब सिर्फ बयानात तक महदूद है? ये केस सिर्फ करक का नहीं, ये पूरे निजाम का इम्तिहान है। अब देखना ये है कि क्या ये तहकीकात किसी नतीजे तक पहुँचती है या फिर ये मामला भी सिर्फ पायलों में ही दब कर रह जाएगा।